दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर यहाँ घर वालों के सर पर एक कहर फूट पड़ा है क्योंकि नॉमिनेशन टास्क आ गया है और अब उनको अपनी दोस्ती और दुश्मनी अच्छे से निभाने का मौका मिल गया है। और इस नॉमिनेशन टास्क में इस बार वोट लाई गई है, यानी कि या तो किसी की नैया पार होगी या फिर उसकी नैया डूब जाएगी। और ये फैसला और कोई नहीं बल्कि घर वाले खुद लेने वाले हैं। यहाँ पर मौजूद सभी बोर्ड्स में सभी घर वालों के नाम लिखे हुए हैं। गार्डन एरिया में सभी घर वाले खड़े हैं और बिग बॉस उनसे कहते हैं कि सभी घर वालों को एक एक करके 2 नाम बताने हैं और वो 2 कंटेस्टेंट्स घर की नॉमिनेशन की लिस्ट में आएंगे। लेकिन नॉमिनेट वही सदस्य होगा जिसका रिपीटेडली 3 या 3 से ज्यादा बार नाम आएगा। जिस तरीके से अभी हमें देखने को मिला है कि घर के अंदर 2 ग्रुप्स तो अच्छे से बन चुके हैं और उसमें ही आपस में लड़ाई हो रही है। अब देखना ये है कि उन दोनों ग्रुप के वीक सदस्यों को टारगेट किया जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं अब दोनों ग्रुप आपस में गेम तो खेलेंगे एक दूसरे के साथ। इस बार वो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप को कमजोर करना चाहेंगे और वीक कंटेस्टेंट को टारगेट किया जाएगा दोनों ही ग्रुप के द्वारा। लेकिन अब इसमें कौन टारगेट होगा, कौन बनेगा बलि का बकरा? और क्योंकि अब गेम इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि दोस्ती भी अब खत्म होने वाली है कहीं ना कहीं, और दोस्ती में यहाँ पर अच्छे से गेम भी खेला जाएगा। यहाँ पर क्योंकि गौरव खन्ना की हम बात करें तो गौरव खन्ना को सबसे ज्यादा झटका लगा था उनकी कैप्टनसी के समय, क्योंकि जिन्होंने यानी कि नीलम, जिनसे उन्हें उम्मीद थी, उसने ही उन्हें धोखा दिया था। इस बार वो उसे बख्शने तो नहीं वाले, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लेंगे नीलम का ही नाम और नीलम और तानिया को वो टारगेट करेंगे क्योंकि इन दोनों की वजह से ही हाथ में आते आते उनकी कैप्टनसी चली गई थी और यही वक्त है उनके पास उनके बदला भी लेने का। और मृदुल की बात करें तो यहाँ पर मृदुल टारगेट करेंगे तानिया को क्योंकि वो हर टास्क में ज्यादातर एक्सपोज करते हैं तानिया को, तो यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। और उनके हिसाब से तानिया जिस तरीके से बेफजूल की बातें करती है उसे नॉमिनेशन में ही होना चाहिए। और वहीं दूसरा नाम वो जीशान का भी ले सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से गेम खेला है जीशान ने घर में, कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं आया है मृदुल को। अभिषेक यहाँ पर अमाल, बसीर, इनमें से ही नाम लेने वाला है क्योंकि इनकी वजह से ही उनका दोस्त आवेश भी घर से निकला था और उनके झगड़े भी हुए थे। तो दूसरा नाम इनका नीलम का हो सकता है क्योंकि यहाँ नीलम को लेकर भी अभिषेक काफी ज्यादा गुस्से में है। हरकत ही कुछ ऐसी की थी उसने और गौरव से भी उसने ये खुलासा कर दिया था कि मैं तो इसे नॉमिनेट करूंगा क्योंकि कैप्टनसी टास्क में आपने इसे बचाया था, फिर भी इसने धोखा दिया है, ये ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। और कहीं ना कहीं एज अ वीक कंटेस्टेंट नीलम को घर के अंदर सभी लोग यानी कि ज्यादातर लोग टारगेट कर सकते हैं ताकि वो नॉमिनेशन में चली जाए। प्रणीत की तो यहाँ पर सीधी सी लड़ाई हो रखी है अमाल और बसीर से, इसीलिए वो उन्हीं दोनों को टारगेट करते हुए अपना लिस्ट में नॉमिनेशन में नाम देगा। और अशनूर की बात करें तो अशनूर नीलम या शहबाज में से किसी का नाम ले सकती है और दूसरा नाम वो तानिया का तो लेगी ही 100%, क्योंकि अशनूर की नीलम से कहीं ना कहीं दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है और शहबाज उसे बस पोक करता रहता है, अभिषेक से रिलेटेड उसकी पर्सनल कमेंट करता है उस पर कि अशनूर को जरा भी पसंद नहीं आते और इसका बदला वो नॉमिनेशन में निकालेगी। और तानिया बेसिकली उसे बिल्कुल पसंद नहीं है घर के अंदर, इसीलिए उसकी उतनी बनती नहीं है तानिया से। अब कुनिका की बात करें तो कुनिका जीशान का नाम तो लेगी ही और दूसरा वो तानिया का भी नाम ले सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीकेंड के वार के दौरान तानिका निशाने पर है कुनिका के। जीशान की भी यहाँ पे लड़ाई हो रखी है, इसलिए उसके नॉमिनेशन के टारगेट भी फिक्स है, वो नेहल और कुनिका को ही टारगेट करने वाले हैं क्योंकि जब से नेहल घर में आई है तो उनके ग्रुप में काफी फूट पड़ी है और बहुत सारी इक्वेशन बदली है घर के अंदर। और अमाल मलिक की बात करें तो अमाल यहाँ पर नाम ले सकते हैं अशनूर का क्योंकि वो उनके हिसाब से घर की सबसे वीक कंटेस्टेंट है जो घर में कुछ भी नहीं कंटेंट दे रही है और जिसे घर से बाहर होना चाहिए।
और अगर बसीर का टारगेट देखा जाए तो वो नेहल को तो टारगेट करने ही वाला है, क्योंकि उसकी टारगेट लिस्ट में है वो। जिस तरीके से नेहल ने घर में आते ही उनकी टीम के ऊपर हमला करा है और उनके नकाब उतारे हैं, इस तरीके से यहाँ पर जंग छिड़ गई है इनके बीच में। और दूसरा, ये अशनूर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा ग्रुप सामने वाले किसी वीक कंटेस्टेंट को एक साथ टारगेट करेगा ताकि वो इजीली घर से नॉमिनेट हो जाए। और नेहल की बात की जाए तो वो तानिया को तो टारगेट करेगी, क्योंकि उसकी भड़ास पहले से है तानिया पर। और दूसरा, वो जीशान को करेगी, क्योंकि घर के अंदर आने के बाद इक्वेशन उसकी चेंज हो गई है जीशान से। इस तरीके से वीकेंड के वार के बाद जीशान ने उससे लड़ाइयाँ की है, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसको खटकी है। और अगर फरहाना की बात करें तो वो अभिषेक, अशनूर या फिर कुनिका का नाम भी ले सकती है, क्योंकि इन तीनों से ही इसकी अच्छी नहीं बनती घर के अंदर। अगर नीलम का टारगेट देखा जाए तो वो वीक कंटेस्टेंट को ही घर में टारगेट करने वाली है, तो उसका टारगेट अशनूर और प्रणीत हो सकते हैं। और शहबाज की यहाँ बात की जाए तो शहबाज भी कहीं ना कहीं अभिषेक और अशनूर का नाम लेगा, क्योंकि ये इन दोनों को ही घर में बेफिजूल का और वीक समझता है। अब नॉमिनेशन की बात करें तो नीलम का नाम सबसे पहले आता है घर में, दूसरा अशनूर है, और तीसरा यहाँ पर तानिया मित्तल है, और चौथा नेहल है। और इसके अलावा जीशान, जिसकी ज्यादातर दुश्मनियां बन गई है घर में, और अभिषेक, ये सभी कंटेस्टेंट घर में टारगेट होने वाले हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये ही नॉमिनेट हो जाए घर से। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या है कहना है इस पर, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।